प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट का आकार 17,865 करोड़ का है। इसमें करीब 790 करोड़ नए प्रस्ताव भी शामिल हैं। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने हर स्तर पर वित्त अनुशासन मेंटेन किया है। पहला अनुपूरक था हमारा, वो 12,209.93 करोड़ रुपए का था। ये और वर्तमान में जितना आकार का लेकर हम आए हैं उसको मिलाकर इस बजट का आकार 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो जाएगा मान्यवर। इसमें 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ जो द्वितीय अनुपूरक में सम्मिलित केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो अनुपूरक बजट पेश किया गया वो बजट पहले का खत्म ही नहीं हो पाया, खर्च ही नहीं हो पाया और फिर से अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस बजट का कोई मतलब नहीं है। उनके समय में कितना परसेंट खर्च होता था, आंकड़े सबको मौजूद हैं। हमारे पास तो 50% से ऊपर खर्च हो गए हैं। तो अनुपूरक बजट का मतलब होता है कि हम पूरा करें काम। विभागों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई नई जनता ने कुछ नया डिमांड कर दिया, वहाँ के समय परिस्थिति के काल के हिसाब से प्रोजेक्ट में कुछ और सुधार लाना हुआ और बेहतर गुणवत्ता लानी हुई, तो बजट मांगे जाते हैं। और जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा समय से दिया जाए, जिससे समय से काम हो, उसमें तो सहयोग करना चाहिए विपक्ष को। सर, संभल और बहराइच का मुद्दा विधानसभा में उठा है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है अभी? देखिए, इस सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करने का काम भाजपा ने किया और लगातार प्रयास करते रहे। और भी घटनाएं हुई, वो नहीं उतनी बड़ी बन पाई और इस घटना में सरकार सफल हुई, लोगों की जानें गई और लगातार धर्म के नाम पर भाजपा राजनीति करती आई। लोगों देखिए, अनुपूरक बजट अभी पेश हुआ है, उसकी डिटेल हम लोग लेंगे। अभी कितना धन कहाँ आवंटित हुआ, किसको क्या मिला, और उसके बाद जो है इस पर कुछ टिप्पणी में आप। संभल कई सालों से सालों साल अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। जो 24 नवंबर के दिन एक एएसआई टीम और कुछ वकीलों के साथ लोग आए और उन्होंने सर्वे की बात की। 19 नवंबर को एक सर्वे हो जाता है, तो दोबारा पुनः उस सर्वे की आवश्यकता क्या पड़ी थी? आप देख रहे हैं कि जो अनुपूरक बजट लाया गया है कि बार बार अनुपूरकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अभी पिछला भी जब अनुपूरक आया था तो उसका लगभग अभी आधे से अधिक 68% केवल अभी तक खर्च हो पाया है, और जिसमें उन्हीं विभागों में दोबारा पुनः पैसा जो है मांगा और लिया गया है जिन विभागों में कार्य चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये धरातल पे विकास की जो गति है वो बहुत धीमी है। खबर की अहम बात यह है कि एक तरफ जहां सदन में सरकार विकास कार्यों को लेकर बजट पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष संभल से लेकर बहराइच तक के मुद्दे पर लामबंद नजर आ रहा है। सदन के शुरू होने से पहले विपक्ष इस पर अपनी मंशा क्लियर कर चुका था। विपक्ष ने सभी दलों की बैठक में ये पहले ही कह दिया था कि वो संभल और बहराइच पर चर्चा चाहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में सदन में आखिरकार क्या हंगामा बरपता है।